शिखंडिनी वो एक नारी था या एक पुरुष था? कुछ लोग बोलते हैं वो तो एक नपुंसक था, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो एक नारी था, लेकिन नारी वाली बात नहीं थी उसमें। कुछ लोग बोलते हैं वो तो एक कमजोर योद्धा था, बस अर्जुन की ढाल बनने के लिए महाभारत युद्ध में था और कुछ नहीं। तो शिखंडिनी एक्चुअली क्या था, उसका ओरिजिनल नाम क्या है, शिखंडिनी या फिर शिखंडी? तो सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। और शिखंडिनी एक स्ट्रॉन्ग योद्धा था या नहीं था, ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब कुछ आपका आज शिखंडिनी के बारे में मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, द्रुपद और उनकी पत्नी यानी कि उनकी रानी कामना कर रही थी कि उनका एक पुत्र हो, और भगवान शिव उनको एक वरदान देते हैं, तुम्हारा एक पुत्री होगा लेकिन बाद में वो एक पुत्र बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ, रानी की एक पुत्री होती है और रानी खुशी से उसका नाम शिखंडिनी दे देती है। लेकिन राजा द्रुपद को पता था ये तो बाद में पुत्र बन जाएगा, इसीलिए वो राज्य में अनाउंस कर देते हैं मेरा एक बेटा हुआ है, मेरा एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है शिखंडी। तो इसी तरह उसका नाम शिखंडिनी भी है और शिखंडी भी है। उसके बाद शिखंडिनी के साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो कोई एक राजकुमार हो। राजकुमार को जैसे विद्या दिया जाता है, जैसे अस्त्रों शस्त्रों की ज्ञान दिया जाता है, उसी तरह शिखंडी को भी सब कुछ दिया गया। उसको राजकुमारी की तरह नहीं, राजकुमार की तरह ट्रीट किया गया। फिर जब शिखंडिनी का शादी की उम्र हो गया, उसका शादी राजा द्रुपद दर्शन की राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री के साथ करा देते हैं। और जब शादी हो जाता है, शिखंडिनी की पत्नी को तुरंत पता चल जाता है ये तो एक नारी है, ये कोई पुरुष नहीं है, एक नारी के साथ मेरा विवाह हो गया है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर क्या करती है, शिखंडी की पत्नी चला जाता है अपनी पापा के पास यानी कि हिरण्यवर्मा के पास, और हिरण्यवर्मा को जाकर कंप्लेन करती है आप मेरा शादी किससे करा दिया, एक नारी से मेरा शादी करा दिया। और ये सुनकर हिरण्यवर्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो ठान लेता है अब वो पांचाल के ऊपर अटैक कर देगा, राजा द्रुपद को बर्बाद कर देगा। फिर राजा द्रुपद चिंतित हो जाते हैं, वो डर जाते हैं भाई अब क्या होगा, मैंने तो शादी करा दिया मेरी पुत्री को पुत्र बोल के। तो राजा द्रुपद चिंतित हो जाते हैं, और जो शिव भगवान वरदान दिए थे ये पुत्र बन जाएगा कभी ना कभी, वो तो अभी तक हुआ नहीं। तो युद्ध टालने के लिए राजा द्रुपद क्या करते हैं, हिरण्यवर्मा को जाकर बोल देते हैं एक काम कीजिए आप खुद जाकर चेक कर लीजिए शिखंडी एक पुरुष है या एक नारी है। राजा द्रुपद ये सोच के बोलते हैं अगर वो थोड़ा सा टाइम ले लेंगे शायद शिखंडी के साथ कुछ चमत्कार हो जाए और वो नारी से पुरुष बन जाए। यहाँ शिखंडिनी बहुत ज़्यादा चिंतित होती है क्योंकि राजा द्रुपद तो बोल दिए हैं आप खुद जाकर चेक कीजिए, लेकिन शिखंडी को तो पता है वो एक नारी है, और वो कैसे भला प्रूव करेगी कि वो एक पुरुष है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो शिखंडिनी खुद को बहुत ज़्यादा दोष देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है अगर वो एक नारी है ऐसा पकड़ा जाएगा तो द्रुपद की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा और पांचाल बर्बाद हो जाएगा युद्ध से। तो शिखंडिनी खुद को दोष देके राजमहल छोड़ देती है और जंगल चली जाती है। जंगल में वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है, वो सोचती है मैं मर जाऊंगी। वो अपना प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो गई थी और खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों वहाँ एक चमत्कार होता है। उस जंगल में एक भगवान होते थे, एक यक्ष होते थे जिनका नाम हुआ करता था स्तूनकर्णा। स्तूनकर्णा शिखंडी की पीड़ा देकर सह नहीं पाते हैं। वो जाकर शिखंडी को पूछते हैं बेटी क्या हुआ है, क्यों तुम रो रही हो, क्यों तुम तुम्हारा खाना पीना छोड़ दिए हो, प्रॉब्लम क्या है। तो शिखंडी सब कुछ सच सच बता देती है। स्तूनकर्णा सब कुछ सुनते हैं और स्तूनकर्णा वरदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शिखंडी को स्तूनकर्णा ये वरदान देते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए मेरा मर्दांगी तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हारा नारित्व मैं ले लेता हूँ, तो इसी तरह हम हमारा जेंडर एक्सचेंज कर लेंगे, तुम जाकर अपना काम कर लेना, प्रूव कर देना कि तुम एक पुरुष हो। अपना काम जब खत्म हो जाएगा, सब कुछ जब सॉर्ट आउट हो जाएगा, तुम फिर वापस आ जाना, मुझे मेरा मर्दांगी लौटा देना, मैं तुम्हारा नारित्व लौटा दूंगा। शिखंडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शिखंडी बोलती है ओके, और ऐसा ही हुआ और सेक्स चेंज हो गया। यक्ष बन गया नारी और शिखंडी बन गया पुरुष, और शिखंडी चला जाता है राजमहल। फिर वहाँ हिरण्यवर्मा राजी हो जाते हैं और कुछ औरतें को भेजते हैं टेस्ट करने के लिए कि शिखंडी एक सच में मर्द है कि नहीं। तो कुछ औरतें जाते हैं, शिखंडी को टेस्ट करते हैं और सारे औरतें खुश होकर शिखंडी से वापस चले आते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। वो सारे औरतें सेटिस्फाइड थे और आकर हिरण्यवर्मा को बोलते हैं शिखंडी तो एक मर्द है, वो तो कोई औरत नहीं है। तो हिरण्यवर्मा अब अश्योर हो जाता है शिखंडी एक मर्द है। द्रुपद भी चिंता से मुक्त हो जाता है। फाइनली शिखंडी अब मर्द बन चुका है, नारी से मर्द बन चुका है। सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, कोई युद्ध नहीं हुआ, प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व हो गया। तो शिखंडिनी अब क्या करता है, जंगल फिर से चली जाती है यक्ष की मर्दांगी लौटाने। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम हो चुका होता है। जब शिखंडी मर्दांगी लेके जंगल से चली जाती है, वहाँ यक्ष की भगवान कुबेर उस जंगल को भ्रमण करने के लिए आए थे
वो जब स्तूनकर्ण को नारी भेष में देखते हैं वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो आकर पूछते हैं, स्तूनकर्ण क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों हो? तो स्तूनकर्ण सब कुछ बता देते हैं, शिखंडी की प्रॉब्लम बताते हैं। ये सुन के कुबेर और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं, तुम नेचर के खिलाफ काम किए हो, ये एक अनजस्टिफाइड एक्ट है, तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इस जन्म में तुम एक नारी ही बन के रहोगी, अब तुम पुरुष नहीं बन सकते। तो यक्ष को ये अभिशाप मिल गया। तो यक्ष अब चाहकर भी पुरुष नहीं बन सकता। तो क्योंकि स्तूनकर्ण को ये अभिशाप मिल चुका था, तो शिखंडी चाहकर भी अब मर्दांगी नहीं लौटा सकती थी। तो शिखंडी के लिए यह वरदान हो गया। तो यक्ष के लिए जो अभिशाप था, शिखंडी के लिए वरदान स्वरूप आया और शिखंडी अब परमानेंट पुरुष होकर रह गया। तो आप दोस्तों इससे अंदाजा लगा सकते हो शिखंडी कितना पावरफुल होगा। एक यक्ष की मर्दांगी उसे मिला है, एक जंगल की देवता की मर्दांगी उसे मिला है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना शक्तिशाली शिखंडी होगा। उसके बाद आपको मैं कुछ एग्जाम्पल भी देता हूँ शिखंडी कितना स्ट्रांग होगा। पूरे महाभारत युद्ध में बहुत बड़े बड़े योद्धा मर गए। गुरु द्रोणाचार्य, अग्रराज कर्ण, पितामह भीष्म, अभिमन्यु, बहुत सारे योद्धा, घटोत्कच, ऐसे बहुत सारे योद्धा महाभारत युद्ध में मर गए। और मैं एक वीडियो में भी बताया था टोटल 11 अतिरथी ही बचे थे जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ। उस शॉर्ट्स वीडियो को आप जाकर देख भी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब महाभारत खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, उस वक्त तक शिखंडी और दुष्टद्युम्न जिंदा थे दोस्तों। शिखंडी जिंदा थी। उतना बड़ा महायुद्ध को सरवाइव कर पाना बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। बहुत बड़े बड़े योद्धा मर गए थे, कोई नहीं बचे थे। अगर शिखंडी स्ट्रांग नहीं था वो तो सरवाइव नहीं कर पाती। हालांकि उसके बाद अश्वत्थामा आकर शिखंडी को मार देता है, लेकिन उससे पहले तक पूरा महाभारत युद्ध जो हुआ था, बैटल फील्ड में जो हुआ था, उसको सरवाइव किया था शिखंडी ने। और एक चीज मैं बताता हूं दोस्तों, जो पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना था, उसमें से एक सेना का कमांडर शिखंडी भी था दोस्तों। तो एक कमांडर का तो पावर कम नहीं होगा, अगर कम होता तो उसे कमांडर क्यों बनाया जाता? इतना बड़ा महाभारत युद्ध का एक कमांडर है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो उसको कमांडर क्यों बनाया जाएगा? तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा शिखंडी एक महायोद्धा था। शिखंडी एक पुरुष था, पहले वो एक नारी था, बाद में वो एक पुरुष बन गया। और कैसे पुरुष बना? क्योंकि एक यक्ष की मर्दांगी उसको मिला था। दोस्तों आशा करता हूँ शिखंडी की ये कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी जरूर कीजिए जिनको महाभारत पसंद है। आई एम श्योर बहुत लोगों को शिखंडी की ये कहानी पता नहीं होगा, तो उनको बताइए शिखंडी को मर्दांगी कैसे मिला, शिखंडी के पास पावर कितना था, सब कुछ अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए। शेयर करने से ज्ञान भी बढ़ता है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं और मेरा वीडियोज़ का व्यू नहीं आता है, तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।